नमस्कार, आदाब। तो ये कहानी है भोपाल की एक ऐसी बेगम की जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। हर जगह उनके हुस्न के किस्से सुनने को मिलते थे। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरता जब जुनून बन जाए तो इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि कब उसकी खूबसूरती उसकी ताकत से ज्यादा उसकी कमजोरी बन जाती है। ऐसा ही हुआ हमारी भोपाली बेगम के साथ। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जिसमें शौक और शैतान दोनों एक साथ चलेंगे। शायान और सारा का इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए शायान जब अपने काम से बाहर जा रहा होता है तब वो अपनी मुंह बोली आंटी के पास सारा को छोड़ के जाता है। भाई अब क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? आपको पता है मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हें तो पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, जब काम से लौटूंगा तो मैं ले चलूंगा तुम्हें अपने साथ। बिल्कुल पागल हो, छोटी सी बातों में परेशान हो जाती हो तुम। पर मैं कैसे रहूं? अच्छा ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, घर पहुँच चुके हैं, बेल बजा रहे हैं ना, चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। जी क्या हुआ आप लोगों को? आप घर पे भी ऐसे ही रहती हैं? नहीं, मैं मार्केट गई थी ना, इसलिए मैंने बांध लिया था, बाहर से आई हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शादी वादी में जा रही। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, इसे आपके पास रख, इसका ख्याल रखना, मेरी जान बिल्कुल से जाएगी। बेफिक्र होकर जाएगी, बिल्कुल। मेरे बिना कभी अकेले नहीं रहेगी, डर से जाती है, बहुत मासूम बिल्कुल है। मेरी बच्ची की तरह है, मेरी प्यारी बच्ची, तो बिल्कुल मैं बेफिक्र ही, मैं आपने ये ख्याल कह के रखूंगी। मैं डर निकाल दिया। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखूंगा। भाई आप थोड़े दिन और रुक जाते ना, मैं कैसे रहूंगी अकेली? परेशान मत हो, जल्दी आ जाऊंगा ना, अपना ख्याल रखूंगा। आप रुक जाते थोड़ी। जल्दी आ जाऊंगा।
कुछ भी समझ नहीं आया, ये घर ही अजीब है। इससे अच्छा तो मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। अगर ये 1960 में ऐसी दिखती थी तो अभी तक ये ऐसी कैसे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भाई को बताना होगा भी। सारा अपने भाई को कॉल करती है लेकिन उसका भाई कॉल नहीं उठाता, इसलिए सारा अपने भाई के दोस्त को बुलाती है। कितना काम करूंगी ना, कितना चेहरा डल हो रहा है। चलो मैं तुम्हारा फेशियल कर दूं, लगी रहती हूँ काम में। सारा मजबूर और डरी हुई होती है, इसी वजह से वो फेशियल कराने को तैयार हो जाती है। फेशियल करते टाइम वो औरत सारा के बाल निकाल लेती है ताकि उस पे काला जादू कर सके। पानी में नींबू मिल जाए, उखले सारे राज, इसकी सौंदर्य मुझ में समा जाए, बन जाए गहरा राज। मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी, मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी, मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी, मैं अमर रहूंगी, मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी, मैं हमेशा मैं अमर रहूंगी। ये मेरी स्किन इतनी जल क्यों रही है? इस पे लाल निशान क्यों आए है? वो सारा को अपने वश में कर लेती है और फिर बेहोश कर देती है। सारा को बचाने के लिए उसके भाई का दोस्त अरहम आता है, लेकिन ये चुड़ैल अरहम को पकड़ लेती है। चुड़ैल अरहम को मारने के लिए छत पर लेके जा रही होती है। उस चुड़ैल की शक्तियाँ उसके हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट में होती है, इसलिए जब अरहम उसके हाथ से ब्रेसलेट निकालता है उसकी शक्तियाँ चली जाती हैं। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी।
कुछ समय पहले वो चुड़ैल एक पेड़ के चक्कर काट रही होती है। उस पेड़ पर कोई जादू कर रही होती है और उससे कुछ ले रही होती है। लेकिन क्या? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आप सभी को डर सीरीज में ही मिलेगा। डर सबको डराता है। देखते रहिए। इतनी देर से भागा हूं, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये रहा वो शापित पेड़। ये पेड़ आपको किसी और ही दुनिया में लेके जाएगा। ये सब कौन है और ये सब क्या हो रहा है?